Rejection is not the end of your story. It is simply the airline redirecting you to a better runway. Prepare harder, shine brighter, and board that flight. ठीक है, एक बार रिजेक्शन से कुछ नहीं होता। एक पार्ट है आपके कहानी का। आप लोगों को बताओगे मैं रिजेक्ट हुआ हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं आगे बढ़ता रहा। ठीक है, मुझे बेटर रनवे मिला। मैंने प्रिपरेशन बहुत हार्ड की, और आज मैं जहां पे हूँ वो मैं अपनी मेहनत की बदौलत हूँ, अपने डिसिप्लिन की बदौलत। ठीक है। तो ये एक स्टोरी होती है, हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा पॉजिटिव चलो। ठीक है। तो इसको हमेशा, ये जो पॉइंट है इसको हमेशा कहीं भी आप, अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमेशा इसे अपना वो मोबाइल के क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन में लगा सकते हैं, तभी लगे तो बेस्ट है। ठीक है। तो वाई दिस करियर इज वर्थ फाइटिंग फॉर। एक ये जॉब नहीं है, इट इज अ लाइफ स्टाइल ऑफ पर्पस, ग्लोबल कनेक्शन एंड सर्विस एक्सीलेंस। आप 35,000 फीट ऊपर एक फेस हो जो एयरलाइन को रिप्रेजेंट करते हो। 35,000 फीट वहां पे आप सोचिए, एक एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप फेल हुए तो ये याद रखो कि जो भी टॉप फ्लाइट अटेंडेंट है ना इन द वर्ल्ड, एक बार रिजेक्ट जरूर हुए कहीं ना कहीं। ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, परसिस्टेंस, और डेली आपको पॉलिश करना है खुद को। ठीक है। आज वन डे, डे वन है, तो आप ये याद रखो कि डेली मेरा डे वन है। डेली मुझे ये याद रखना है कि कल मैंने ट्रेनिंग ट्रेनिंग की या कल मैंने प्रैक्टिस की, तो इसका मतलब नहीं है कि आज मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ। डेली सुबह उठो तो ये मानो कि आज मुझे फिर से बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? देखो, एक सर्विस आप कहाँ दे रहे हो? 35,000 फीट को। आप एक बड़े एयरलाइन को रिप्रेजेंट करने वाले, तो उनको भी तो ऐसे लोग चाहिए जो पंचुअल हैं, डिसिप्लिन रहे, है ना? तो क्या मांगते हैं ये एयरलाइंस? व्हाट एक्चुअली वांट? सेफ्टी फर्स्ट। हाईली ट्रेन्ड सेफ्टी प्रोफेशनल को वो ज्यादा ध्यान देते हैं, नॉट जस्ट अ हॉस्पिटैलिटी वर्कर। सेफ्टी अल्टीमेट प्रायोरिटी। सर्विस, डिलीवर सर्विस एक्सीलेंस विद जेन्यून वार्म एंड एम्पैथी। इफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर प्रेशर। बहुत प्रेशर वाला काम है। आप लोग अगर वीडियो देखते होंगे, दो चार वीडियोस, तो आपको पता होगा कि कितना प्रेशर होता है। कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो सोचिए कितना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितना प्रेशर रहता होगा। लेकिन आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना, आपको कूल रहना है, टोटल इम्पैथी के साथ रहना है। सर्विस, टीम वर्क होता है। ठीक है। आप टीम वर्क कर सकते हो कि नहीं, ये भी वो चेक करते हैं। हाईली स्ट्रेस इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है। Adaptability. Handle sudden flight delay, medical emergency, and difficult passenger with total calm and professionalism. ठीक है। फ्लाइट डिले हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बहुत सारे डिफिकल्ट पैसेंजर मिलते हैं, उस समय भी टोटल काम एंड प्रोफेशनलिज्म दिखानी है आपको, एकदम रिलैक्स। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखोगे, ये सब जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपका अगला जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। रिसर्च एंड ग्राउंड वर्क। अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू में तो आपको एयरलाइन को डीपली जानना है। उनकी फ्लीट कितनी है, यानी कि उनके पास कितने एरोप्लेन्स है, डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ है, ब्रांड वैल्यू क्या है, कस्टमर सर्विस फिलॉसफी क्या है। ठीक है। और एयरलाइन का मिशन स्टेटमेंट या एक कोट होता है ना, वो आपको पता है कि नहीं? न्यू रूट, कुछ अवार्ड मिले हैं क्या उनको, फ्लीट में एक्सपेंशन हुआ है क्या, ये अगर आप जानते हो, इन सब चीजों को अगर आप जानते हो, ट्रस्ट मी आप 90% कैंडिडेट से ज्यादा अच्छा करो। ये बहुत से लोग इसको स्किप करते हैं। इस चीज को आप चाहो तो लिख लो। आपको बहुत
बहुत बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन कम से कम 10+2 चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। फ्लुएंट इंग्लिश, एडिशनल लैंग्वेज अगर आपके पास है, ठीक है, एडिशनल लैंग्वेज अगर आप जानते हो कुछ एक्स्ट्रा, तो ये एडवांटेज तो हर जगह होता है। ठीक है। तो फेज 2 क्या होता है कि पहले आपसे पूछा जाता है 2 मिनट कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, 2 मिनट बताओ अपने बारे में, बैकग्राउंड बताओ, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस बताओ। ठीक है। तो 2 मिनट के लिए आपको कम से कम डेली 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे, तब वहां आप 2 मिनट बोल पाओगे। ठीक है। डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब ये ज्यादा अच्छा फ्लुएंस होगा। ये 2 मिनट बोलने के लिए, लेकिन इस 2 मिनट के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि आप क्यों बनना चाहते हो, वाई। डिफिकल्ट पैसेंजर को कैसे हैंडल करोगे, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस कैसे दोगे। ठीक है। तो सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, ये आपका क्लियर थिंकिंग होना चाहिए। आपको अपना बैकग्राउंड बताना है। ठीक है। आप कैसे कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है तो ठीक है, लेकिन आप क्यों आप बनना चाहते हो, क्या करोगे। एक्टिवली लिसन करना, डिफिकल्ट पैसेंजर को कैसे आप हैंडल करोगे, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कोई प्रोबेबिलिटी आ सकते हैं। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपको, यू आर अ प्रोडक्ट बिफोर यू स्पीक, तो क्या है आपको, आपको वेयर, तो हेयर, wear a well-fitted formal suit, navy blue या black. Hair must be clean, neated style, tie up if long. Minimum tasteful jewelry and natural makeup. Polished shoes, trim nail, press nail. Smile, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है स्माइल का है। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, फिर आपका जो बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है कि आप कैसा बोल रहे हो, आई कांटेक्ट कैसा है, स्पीड स्लो कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, नर्वस तो नहीं हो। ठीक है। ज्यादा हड़बड़ी में तो नहीं हो। ठीक है, रिलैक्स्ड। ग्रुप डिस्कशन होगा तो जो स्पीक करेगा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, उसको ज्यादा चांस मिलेगा। डोमिनेट नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन में, क्या लोग करते हैं, डोमिनेट करते हैं एक दूसरे को, कि भाई उसने कुछ बोला है तो उनकी बात को आप अगेंस्ट मत जाओ, आप अपनी बात रखो। आप टीम वर्क से ऊपर एकदम काम रहो, एकदम रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको कुछ चीजें जहां आप फेल हो सकते हो, वहां पे आपको क्या, किन बातों का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, रिसर्च। ठीक है। रिसर्च मीन्स आपको एयरलाइंस के बारे में पूरा पता है कि नहीं, तो एयरलाइंस के बारे में तो इजीली पता चल सकता है। आपको बस गूगल करना है, लेटेस्ट न्यूज निकालनी है, वहां पे आपको सब पता चल जाएगा। पूरी दुनिया में कोई भी आप एयरलाइंस में जा रहे हो, उसके बारे में आपको ऑल ऑल वर्ल्ड में कोई भी एयरलाइन है उसके बारे में पता चल जाता है। आजकल न्यूज पता करना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको ज्यादा रिसर्च नहीं, केवल गूगल करो, एआई से पूछ लो। ठीक है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपका जरूरी है। मॉक इंटरव्यू करो, मोबाइल में रिकॉर्ड करो अपने, अपना जैसे वो रील्स बनाते हैं वैसे मोबाइल में रिकॉर्ड करो आप अपना इंटरव्यू का। ठीक है। एनर्जी दिखनी चाहिए। ठीक है। अगर आप सुबह योगा या वर्कआउट करते हैं तो वो आपको एंजाइटी, या जो एक होती है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इम्प्रूव करेगा ओवरऑल। अगर आप डेली हाफ एन आवर योगा करते हैं माइंडसेट के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो माइंडसेट है ना, यहाँ पे लिखा है उसके लिए, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इस पे ध्यान दोगे बहुत इजीली होगा। ये 7 डेज का प्रिपरेशन प्लान है, अगर आप इसको फॉलो करोगे, पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको। नो बडी इन दिस वर्ल्ड कि आपको कोई रोक सके। ठीक है।
और ये सारी जो आप अभी दिखा रहे हो स्क्रीन पे, ये हमें मिल जाएगी ग्रुप में? हाँ मैं दे दूंगा पीडीएफ। आपको। हाँ ओके ठीक ओके है। सर। तो देखो आपका क्या है, आपका मोटो क्या है। आपको एवरी सिंगल फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाइंग टुडे वाज वन सिटिंग वेयर यू आर नर्वस। आप टेंशन, मैं जा रहा हूं ऐसा पैसेंजर। ठीक है। ठीक है। तो क्या आपको चाहिए, पैशनेट, रेजिलियंट, सर्विस ड्रिवन इंडिविजुअल चाहिए। ये तीन चीज खोजते हैं लोग, एयरलाइंस ये खोजती है ये आपको दिखाना है। आपको एक से एक दुनिया में लोग मिलेंगे। ठीक है। प्रिपेयर विद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ, विद ग्रेस, और वॉक इन क्वाइट कॉन्फिडेंस, यानी कि आप चलो तो एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है मेहनत, जितना अपने को लगता है ना उतना कुछ भी नहीं है। ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पेज दिया है उसको आप लोग फॉलो करो, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।